नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, बसपा की 9 अक्टूबर को महा रैली के बाद जिस तरीके के बयान लोगों के आए, जिस तरीके से लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी, जो लोग बसपा का नाम भी नहीं लेते थे वो लोग बसपा के लिए कवरेज करते हुए दिखाई दिए मैदान में। मान्यवर कांशीराम साहब के जो स्मारक स्थल है उस पर कवरेज करते हुए दिखाई दिए। उसके बाद बड़े बड़े चैनल, बड़े बड़े मीडिया हाउस और बहुत सीनियर जर्नलिस्ट जो आज बहुत ऊंचे मुकाम पर बैठे हैं, बड़े बड़े चैनलों में बैठे हैं, वो लोग बसपा सुप्रीमो मायावती की चर्चा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनकी बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो लोग बीजेपी को पसंद नहीं करते, चाहते हैं कि बीजेपी सत्ता से बाहर हो, वो लोग अब बसपा को उसकी टक्कर में लड़ता हुआ देख रहे हैं कि शायद बसपा ही वो पार्टी है जो बीजेपी को टक्कर दे सकती है। तो अब कुछ लोगों का अब इसमें दो धड़े बट गए कि एक तो लोग जो बसपा को बहुत बहुत हैरत भरी नजरों से देख रहे हैं, उसकी तारीफ कर रहे हैं, बसपा सुप्रीमो मायावती की तारीफ कर रहे हैं। इतनी बेशुमार भीड़ एक बार के बुलाने से आ गई। बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बार आह्वान किया और इतनी भयंकर भीड़, अपार जन समूह लखनऊ में बमुश्किल समाया, वो सब कुछ देखने को मिला। तो वो लोग प्रशंसा कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं बसपा सुप्रीमो मायावती की। और जो दूसरा विपक्ष है वो लगातार बसपा सुप्रीमो मायावती की आलोचना, जिसमें कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और तमाम दूसरे लोग की जो सपा के समर्थक हैं वो भी कि बीजेपी के डर से और बीजेपी ने मैनेज किया सारी चीज़ें, इस तरीके के एलिगेशंस लगा रहे हैं कि उनका पर्चा भी वहाँ से आया था और वो डरी हुई हैं सीबीआई और ईडी के डर से और इससे उससे पता नहीं क्या क्या, मतलब कुछ भी बोल रहे हैं। जैसे ही उस दिन बसपा सुप्रीमो मायावती का भाषण खत्म हुआ, रैली समाप्त हुई, लोग अपने घर भी नहीं पहुंचे थे। इसी बीच में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और कह सकते हैं आप समाजवादी पार्टी के एक तरीके से मतलब बहुत मजबूत स्तंभों में से एक आजम खान का भी बयान आ जाता है बसपा सुप्रीमो मायावती के लिए। एक तरफ हाथी ने अपनी रफ्तार दिखाई ही थी, लोगों की प्रतिक्रिया आनी शुरू ही हुई थी, लोग कुछ भी लिख रहे थे, उल्टा सीधा भी लिख रहे थे, बहुत ज्यादा लिख रहे थे और मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे वो बहुत जबरदस्त सदमे में आ गए हों, उनको शौक लग गया हो कि ये आखिरकार हुआ क्या। उनको लग रहा था कि बसपा बहुत मुश्किल से 50-60 हजार आदमी बड़ी मुश्किल से जो है ला पाएगी और पूरी तरीके से ये उनका ये कार्यक्रम फ्लॉप होने वाला है। उनको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी दूर दूर तक भी कि इतनी बड़ी संख्या में बसपा समर्थक लखनऊ आ जाएंगे और अपने अपने इंतजाम से आएंगे। सब अपने अपने इंतजाम से आए, ज्यादातर लोग। कुछ बसें जिला अध्यक्ष वगैरह ने अरेंज जरूर कराई, लेकिन वो कम पड़ गई, वो उतनी संख्या में मिली ही नहीं। तो जैसे तैसे करके अपनी गाड़ी से, अपने वाहनों से, निजी वाहनों से, छोटी गाड़ी, बड़ी गाड़ी, ट्रेन, बस, जैसे भी बन पड़ा लोग आए और जब कुछ नहीं समझ में आया तो पैदल ही चल पड़े, क्योंकि उनको किसी भी सूरत में लखनऊ आना था, क्योंकि बहन जी ने बुलाया था। बहन जी ने एक आवाज दी और लाखों लाख का जन समूह खड़ा हो गया। ये निश्चित रूप से टेंशन देने वाला है समाजवादी पार्टी को, आजाद समाज पार्टी को, जिसके मुखिया चंद्रशेखर हैं। अखिलेश यादव भी बहुत सख्ते में आ गए कि ये हुआ क्या। तो अब सबसे आसान तरीका है कि एलिगेशंस लगाना शुरू कर दो, एलिगेशंस लगाने चालू कर दो कि ये तो बीजेपी ने मैनेज किया था सारी चीजें, बीजेपी से प्रभावित है और बीजेपी की भीड़ थी, बीजेपी ने भीड़ बुलाई थी और झंडा भले ही बसपा का था लेकिन भीड़ बीजेपी की थी। ये सब कहना शुरू कर दिया। कुछ भी लिख रहे थे लोग, जो मन में आ रहा था वो, क्योंकि भाई लिखने का, बोलने का अधिकार सबको है, स्वतंत्र रूप से सब कुछ भी चाहे लिख सकते हैं, कुछ भी चाहे बोल सकते हैं और बिना किसी लॉजिक के। कोई आधार नहीं है बोलने का, बस लिखने से, बोलने से मतलब है। तो ये सारी चीजें हुई। इसी बीच में
आजम खान का बयान आ जाता है। आजम खान क्या कुछ कहते हैं, पहले मैं वो आपको बताती हूँ। जैसे ही वो आया, उन्होंने बसपा सुप्रीमो मायावती की तारीफ की। उन्होंने कहा कि बसपा सुप्रीमो जो मायावती हैं मेरी मेहमान रह चुकी हैं, बड़ों से रिश्ता रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसी बात नहीं कह सकता जो दुख का कारण बने। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने बहुजन समाज पार्टी बसपा सुप्रीमो मायावती की जमकर तारीफ करते हुए बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वह पूरा देश कहा कि वह और पूरा देश, मतलब वो दोनों ही मायावती का सम्मान करते हैं और वह बड़े जनसमूह की नेता हैं। आजम खान के इस बयान से उन चर्चाओं को एक बार फिर बल मिल गया है जिसमें कहा जा रहा था कि आजम बसपा की तरफ रुख कर सकते हैं। मीडिया को दिए इंटरव्यू में आजम खान ने मायावती के साथ अपनी पुराने रिश्तों को याद किया। उन्होंने कहा, जब वह रामपुर की रैली में आई थी तब मेरी मेहमान थी, मेरा उनके बड़ों से भी रिश्ता रहा है। उन्होंने एक दिलचस्प वाकया साझा करते हुए कहा कि ये बात किसी को नहीं मालूम कि लखनऊ में सुबह जब मैं फजर की नमाज पढ़ता था तो कांशीराम जी उनसे मायावती से मिलने आते थे और आधा एक घंटा बात करके जाते थे। बसपा सुप्रीमो मायावती के प्रति सम्मान जताते हुए आजम खान ने कहा कि मैं कोई ऐसी बात नहीं कह सकता जो उनके लिए दुख का कारण बने या शिकायत का सबब बने। लखनऊ रैली में मायावती की ओर से सपा सरकार पर लगाए आरोपों के सवाल पर आजम खान ने सफाई देते हुए कहा कि राजनीतिक सवाल है और उनकी राजनीतिक शिकायत है। अब इसका जवाब जो हमारे यहाँ उनके स्तर के हैं वही देंगे। मतलब कितनी बड़ी और गहरी बात यहाँ आजम खान साहब कह गए हैं कि इसका जो जवाब है, बसपा सुप्रीमो मायावती ने जो भी आरोप सपा पर लगाए हैं उसका जवाब जो उनके स्तर के लोग हैं, यानी कि जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वही लोग देंगे। इसका जवाब मैं नहीं दे सकता। वो जब से जेल से बाहर आए हैं तब से वो लगातार खुद को एक बहुत मामूली जो है पार्टी वर्कर की तरह खुद को प्रेजेंट कर रहे हैं कि मैं कुछ नहीं हूं, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूं, बहुत मामूली आदमी हूं। इस तरीके से कहना चाहिए एक तंज भरे लहजे में लगातार बात कर रहे हैं आजम खान। और उनकी पीड़ा, उनका दर्द, उनका जो अंदर है वो अपने अंदर जज्ब किए हुए हैं, अपने अंदर उसको समेटे हुए हैं और वो खुद को रोक रहे हैं कि वो किसी भी तरीके से फटे नहीं बहुत बुरी तरीके से। जब इंसान का जो दर्द है वो हद से गुजर जाता है तो कहते हैं कि वो उसकी दवा बन जाता है। मुझे लगता है कि सेम यही चीज आजम खान के साथ हुई है और वो लगातार खुद को रोक रहे हैं, खुद को बचा रहे हैं किसी भी तरीके के ऐसे। और लेकिन उनका जो तंज भरा लहजा है वो लगातार बरकरार है, जारी है। वो अपनी पीड़ा को छुपाना लाख चाहे लेकिन छुपा नहीं पाते। उनके अंदर का जो दर्द है, जो टीस है कि इतना समय उन्होंने जेल में बिताया और किसी ने उनकी सुध नहीं ली जिस तरीके से ली जानी चाहिए थी, तो उसका एक दर्द, एक टीस है जो ये निकल करके समय समय पर बाहर आ जाती है। तो आजम खान ने बसपा सुप्रीमो मायावती के लिए जो कुछ भी कहा वो फौरन रैली के बाद आने के बाद से एकदम माहौल शांत पड़ गया था, बिल्कुल शांत पड़ गया, क्योंकि जवाब मिल गया। जिस पार्टी के लोग इतना ज्यादा बोल रहे थे और आजम खान का बयान आते के साथ ही वो सारी चीजों पर पानी फिर गया, मतलब पानी पड़ गया। जो आग सी एकदम लगाने की कोशिश की थी उस पर आजम खान के बयान ने पानी छिड़क दिया। आप समझिए बुझ गया, वो सब कुछ बह गया। फिर उसके बाद फिर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का सोशल मीडिया के फेसबुक का जो अकाउंट है उसको भी बंद कर दिया गया, फेक न्यूज को लेकर के कि फेक न्यूज फैला रहे हैं, फेक न्यूज दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो हुई है उसने जवाब दिया है। ये जवाब है उन लोगों को जो अनर्गल बातें बसपा और बसपा सुप्रीमो मायावती के लिए लगातार कर रहे हैं। ये चीजें सारी सामने आ चुकी। कल बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक्स पर पोस्ट लिख करके भी इन सारी चीजों को क्लियर किया और साथ ही साथ ये भी बताया कि जो लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं वो बहुत तुच्छ मानसिकता के लोग हैं। उनका काम सिर्फ यही है कि वो सिर्फ दूसरों पर आरोप और एलिगेशन लगाएं। तो मैंने एक वीडियो बहुत पहले किया था, मतलब ज्यादा पहले भी नहीं, थोड़ा पहले, अब आप पीछे जाएंगे तो आपको मिलेगा कि राजनीति में ठहराव जैसा राजनीति में खत्म जैसा कुछ नहीं होता, ठहराव जरूर होता है, एक पॉज आता है। ये हर किसी के साथ है। आप कांग्रेस को उठा के देख लीजिए, कांग्रेस का वनवास अभी तक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। एक समय था जब वनवास में बीजेपी थी, एक समय था जब वनवास में समाजवादी पार्टी थी, एक समय था जब दूसरी पार्टियां
बिल्कुल समझ लीजिए शून्य में चली गई थी, जैसे कि राष्ट्रीय लोकदल पश्चिम की जयंत चौधरी वाली पार्टी। उसके बाद फिर चीजें बदली, समय बदला, सब कुछ बदला। बसपा भी एक समय में अपने पीक पर रह चुकी है, उसके बाद ढलान आया, खत्म जैसा माना जा रहा था, खत्म जैसा कुछ नहीं होता है। वनवास चल रहा है, वनवास एक दिन खत्म भी होगा। तो उतार चढ़ाव ये मैं एक किसी के लिए नहीं कह सकती, मैं कोई एक ऐसी कोई विशेष पॉलिटिकल पर्सन नहीं हूं। हाँ, बसपा की बात करती हूँ, बसपा सुप्रीमो मायावती की बात करती हूँ, क्योंकि वो प्रतिनिधित्व करते हैं बहुजन समाज का, और बहुजन समाज की मैं बात करती हूँ, उनके मुद्दे उठाती हूँ, उनकी बात करती हूँ। और चूंकि दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, बहुजनों की आवाज है बसपा सुप्रीमो मायावती, मिशन है, मिशनरी है, बाबा साहब की विचारधारा है, बाबा साहब की विचारधारा से प्रेरित है, अम्बेडकरवादी है। मैं भी खुद को थोड़ा बहुत उस तरीके का बनाने का प्रयास अब तक कर रही हूँ, और जब तक जीऊंगी तब तक करूंगी। प्रयास ही कर सकती हूँ उनके जैसा। मैं ना तो बन सकती हूँ, ना ही मेरा कोई ऐसा कोई सोच है कि मैं उस पायदान पर आकर के खड़ी हूँ। लेकिन जो सच है, जो सही है, वो भी मैं दिखाने का प्रयास करती हूँ, बताने का प्रयास करती हूँ, सही खबर आप लोगों तक पहुंचाती हूँ, जो भी मेरे पास अवेलेबल होती है अपने सोर्स के हिसाब से। तो ये सारी चीजें हुई हैं कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपना जैसे ही दम दिखाया, ताकत दिखाई, बसपा ने जिस तरीके से ताकत दिखाई, जिस तरीके से हाथी ने अपनी अंगड़ाई ली, सिर्फ अंगड़ाई ली हाथी ने, और इतनी सारी चीजें एक साथ होना शुरू हो गई, आरोपों की झड़ी लग गई। उसके बाद फौरन बाद ही समाजवादी पार्टी के एक प्रमुख और बड़े नेता आजम खान साहब का बयान आ जाता है, और वो जो कुछ भी कहते हैं उसने सारे मामले को शांत और ठंडा कर दिया। तो कुल मिलाकर के समाजवादी पार्टी का खेल खत्म, कि जिस तरीके से एलिगेशंस लगा रहे थे, आरोप लगा रहे थे, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल ठंडे बस्ते में जाकर के पड़ गए। तो ये सारी चीजें हुई हैं, और बहुत ही दिलचस्प है सब कुछ, और आगे आगे भी बहुत दिलचस्प होगा सब कुछ, देखना। अभी तो ये सारी चीजें चली रही हैं, रोज इसमें कुछ ना कुछ नया निकल के आता है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने 16 तारीख को बैठक भी बुलाई है, एक बड़ी बैठक बुलाई है। इतनी विशाल रैली की अपार सफलता के बाद बैठक बुलाया जाना, ये भी अपने आप में बहुत विशेष है। क्या कुछ होगा उसमें वो भी आप लोगों को बताएंगे। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति जरूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।